सप्लीमेंट योर नॉलेज फॉर कंपटीशन। तो क्लास 11th की बुक है प्रदीप, उसमें ये सप्लीमेंट योर नॉलेज फॉर कंपटीशन दिया है, तो मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट है द 20 कैरेट गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ 20 पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड एंड 4 पार्ट्स ऑफ वेट बाय 4 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कॉपर। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। तो 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, और हम लोग को जो मिलता है वो 20 कैरेट ही गोल्ड होता है। तो 20 कैरेट जो गोल्ड है, जैसे कि 24 तो प्योर है, तो इसमें क्या हम लोग मिक्स करते हैं, इसमें 20 पार्ट्स जो गोल्ड के होते हैं और जो 4 पार्ट्स होते हैं वो कॉपर का होता है, मिक्स करके बनाया जाता है। क्योंकि प्योर गोल्ड जो शेप हम लोग देना चाहेंगे वो नहीं होगा, वो मोल्टन फॉर्म में रहता है प्योर गोल्ड, इसलिए हम लोग को उसको मिक्स करना पड़ता है हम लोग को जो भी ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट बनाने के लिए। तो 20 कैरेट गोल्ड ही हम लोग को मिलता है। 20 कैरेट भी नहीं, मार्केट में उससे भी कम ही दिया है, बट कंपनीज वगैरह जो टॉप कंपनीज हैं वो सब देती हैं 20 कैरेट। सेकेंड पॉइंट है iodized salt used as a table salt is a mixture of NaCl and a small amount of NaI। तो जो हम लोग टेबल सॉल्ट होता है वो आयोनाइज्ड सॉल्ट होता है, जिसमें कि NaCl का मिक्सचर और NaCl का और बहुत कम अमाउंट का NaI रहता है। सोडियम आयोडीन और सोडियम क्लोराइड। सोडियम आयोडाइड थोड़ा सा रहता है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में रहता है। सीमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ सिलिकेट। तो सीमेंट कई टाइप के सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर केमिकली सिमिलरली The existence of an element in two or more chemically similar but physically different form is called allotropy। अगर कोई एलिमेंट केमिकली सेम है बट फिजिकली अलग अलग है तो उसको क्या कहते हैं, उस एग्जिस्टेंस को, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, एलोट्रॉफी कहते हैं, एलोट्रॉफी। द डिफरेंट फॉर्म आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो जो फॉर्म्स होते हैं वो एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, वुड चारकोल, लैम्प, ब्लैक, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो ये डायमंड तो आप लोगों ने देखा ही, ग्रेफाइट भी पेंसिल में देखा ही है, वुड चारकोल मतलब कोल टाइप का ही दिखता है, और लैम्प, और ये जो लैम्प ब्लैक है, जो लैम्प में जो ऊपर काला काला बैठ जाता है ना, वो है। तो ये सब कार्बन के एलोट्रॉप है। The existence of a compound in different crystalline form is called polymorphism and the different form is called polymorphs। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है वो कंपाउंड का जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, कोई भी कंपाउंड है जो कई क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में होता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे कि कुछ के बहुत सारे फॉर्म्स क्रिस्टलाइन फॉर्म रहते हैं, कुछ के कम रहते हैं, तो जो फॉर्म्स जिसके ज़्यादा रहते हैं उसको पॉलीमॉर्फिज्म इस थ्योरी को बोलते हैं। अगर और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, जो कंपाउंड है, वो उसको पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। तो ZnS हैज़ 2 polymorphs called जिंक ब्लेंड एंड वुड्सजाइट। तो ये 2 ठे हैं पॉलीमॉर्फ्स। The existence of different compound with similar chemical composition in same crystalline form is called isomorphism। तो जैसे कि बोला है कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म बट यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन दूसरा हो, कंपाउंड्स दूसरे हो, तो उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ZnSO4.7H2O एंड FeSO4.7H2O आर आइसोमॉर्फिज्म। इन दोनों का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो स्ट्रक्चर वो सेम होता है, बट केमिकल देख ही रहे हैं आप इन लोग का, यहाँ पे Zn है, यहाँ पे Fe है, दोनों अलग अलग है, लेकिन इसका सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। तो ये आइसोमॉर्फ्स है। और सिमिलरली एलम्स जो हैं और ये जो दिया गया है कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, वो भी आइसोमॉर्फिज्म है। दिस इज कॉल्ड मिट्सरलिच लॉ और द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। इसको ये जो चीज़ है, ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म हो रहा है और केमिकल कंपाउंड्स दूसरे हैं, तो इसको ही लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, नहीं तो मिट्सरलिच लॉज बोलते हैं। सब्सटेंस विच अब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। दैट इज एग्जाम्पल में एनहाइड्रस CuSO4 और P2O5, क्विकलाइम और COO। ये जो हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एयर से मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेते हैं, एयर से मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये जो एनहाइड्रस CuSO4 है, P2O5 है, क्विकलाइम, ये सब
वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।